ओम शांति। अव्यक्त स्मृति मास, जनवरी मास, जो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए एक विशेष वरदान है। सभी ब्रह्मावश अपनी अपनी जगह पर तपस्या की अग्नि में लगन में मगन होंगे। सभी बाबा से वरदान व शक्तियों से अपने आप को फुल कर रहे होंगे। इस अव्यक्त मास, स्मृति मास में ब्रह्मा बाबा जो साकार शरीर त्याग कर अव्यक्त हुए, संपन्नता को पाए, उनके द्वारा निर्धारित जो उनके जीवन में प्रैक्टिकल कर्म थे, ऐसी ब्राह्मण जीवन की 26 मर्यादाएं इस स्मृति मास पर हम सुनेंगे और जिनका पालन कर हम अपने पुरुषार्थ को और तीव्र बनाएंगे। तो आइए सुनते हैं ऐसी 26 मर्यादाएं। पहला, ए फॉर अमृत वेला। अमृत वेला सुबह 4 बजे से लेके 4:45 बजे तक किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर मिस नहीं करना है। भले सेवा करते करते सुबह के 3 भी बज जाए, फिर भी अमृत वेला करके सोना है। क्योंकि अमृत वेला एक ऐसी अमृतमयी वेला है जिसमें स्वयं भगवान अपने बच्चों के लिए विशेष वरदान लुटाने, भाग्य बनाने, शक्तियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो अमृत वेला पर विशेष अटेंशन देना है। दूसरा, बी फॉर ब्रह्मचर्य। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो, और पवित्रता की पहली सीढ़ी है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, मनसा वाचा कर्मणा, स्वप्न, संकल्प, संबंध, संपर्क में ब्रह्मचर्य खंडित ना हो, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। इसका कारण जानने की भी आवश्यकता है कि ब्रह्मचर्य खंडित होता है, उन कारणों से हमें बचकर रहना है। क्योंकि ब्रह्मचर्य टूटने का सूक्ष्म कारण है सोशल मीडिया, यूट्यूब पर नेगेटिव वीडियो देखना, असली शॉर्ट देखना, एडवर्टाइज, ऐसी अनेक छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे मन में घुसकर हमारे संकल्पों को खंडित कर देती हैं और जिससे हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। तो दूसरा, बी फॉर ब्रह्मचर्य, जिस पर हमको विशेष अटेंशन देना है। तीसरा, सी फॉर सेंटर एटमॉस्फियर क्लीननेस, अर्थात सेंटर के वातावरण को दूषित नहीं करना है। जब हम बाबा के घर में जाते हैं सेंटर पर, तो कोई भी व्यर्थ की बातें, परचिंतन, प्रदर्शन, निंदा, चुगली की आदि की बातों से मुक्त रहकर सेंटर को क्लीनलेस रखना है। इधर उधर की बातें नहीं करनी, ना ही कोई राजनीतिक, खेल जगत की, घरेलू बातें आदि कैसी भी बातें सेंटर पर नहीं करनी है। सिर्फ
मैं और बाबा, ज्ञान और योग, इस पर ही विशेष ध्यान देना है। चौथा, डी। डी अर्थात ड्रेस कोड। बाबा ने हम बच्चों को विशेषकर श्वेत वस्त्र की ड्रेस दी है। श्वेत वस्त्र अर्थात शांति का प्रतीक। हम शांति स्थापित करने वाले हैं, यह हमारी ड्रेस भी दर्शाती है, जो भगवान ने हमारे लिए पहले से नियुक्त की हुई है। हमारी ड्रेस बिल्कुल सादा और सिंपल होनी है। कोई भी ऐसी ड्रेस न हो जो किसी के ध्यान को हमारी ओर आकर्षित करे, टाइट ना हो। ऐसे कपड़े ना हो जिसमें शरीर के अंग दिखाई दें, ढीले हों पर पारदर्शी ना हो, भड़कीले ना हो, आकर्षण करने वाले ना हो सके तो एकदम सिंपल, वाइट और लाइट रंग के कपड़े हों संस्कृति के अनुरूप। इस पर भी आत्माओं को, हम सभी बाबा के बच्चों को विशेष ड्रेस कोड का भी ध्यान देना है। पांचवा, ई। ई अर्थात एक्सचेंज ऑफ मनी इन सेंटर, अर्थात पैसों की लेन देन ना हो। सेंटर पर ज्ञान योग के अलावा बाबा ने किसी भी बिजनेस, व्यवसाय या कारोबार की बातों के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं किया है। तो हमें विशेष ध्यान देना है कि हम कैसी भी आपस में भाई बहन मिलकर के लेन देन की बातें या कारोबार से संबंधित बातें या कोई बिजनेस या कोई सर्विस आदि की बातें ना करें, सिवाय ज्ञान, योग और दीदी के डायरेक्शन अनुसार, जो निमित्त दीदी हैं वहाँ की, उनके अनुसार केवल सेवा के लिए बातें करें। सेवा के लिए अगर कोई बात कही जा रही है तो उसमें अपनी राय आपको दी जा रही है या राय आपकी मांगी जा रही है तो उस राय को आप दें। तो इसका भी विशेष ध्यान देना है। एक्सचेंज ऑफ मनी इन सेंटर, पैसों की लेन देन ना करें। छठवा, एफ। एफ फॉर फूड। तो बाबा ने इसका नियम तो हमें बताया ही है कि भोजन हमारा कैसा हो। भोजन के लिए तो विशेष कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। भोजन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक हो, बाबा की याद में बना हुआ भोजन हो, ऐसा भोजन हमें स्वीकार करना है। भोजन में कोई प्याज, लहसुन, मांसाहार या बाहर का भोजन नहीं खाना है। सात्विक आहार लेना है, फलों को खाना है। सीजन के फल जितना खा सकते हैं खाएं, जिसमें सात्विकता का प्रतिशत ज्यादा है वही स्वीकार करना है। सातवां, जी। जी फॉर गिविंग हैप्पीनेस, या कहें तो गुड विशेष या ब्लेसिंग। जी माना देना, गिव देना। क्या देना है? हमें दुआएं देनी है, सबको सुख देना है, शुभ भावनाएं देनी है, वरदान देने हैं, बाबा की याद देनी है, बाबा की नॉलेज देनी है, सबको देना है। मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, सबको सुख हो। हमारा स्लोगन भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो, यही शुभ भावना रखनी है। आठवां, एच। एच फॉर होली। होली कंपनी, या कहें तो होली सत्संग। सत्संग के लिए रोज सेंटर जाना, परमात्मा सत्य के व सत्य ज्ञान के संग में रहना, पुरुषोत्तम संगम युगी तीव्र पुरुषार्थी ब्राह्मणों का संग करना, पवित्र आत्माओं का संग करना, यही है होली कंपनी। संग का रंग बहुत जल्दी पड़ता है। कहते हैं कंपनी इज डिफेक्ट। संग किसका हो? संग हो तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का, बाबा का संग। नौवां,
नौवां आई फॉर इंक्यूलेशन ऑफ डिवाइन वर्ट्यूस, अर्थात दिव्य गुणों की धारणा। हर एक को दिव्य गुणों को धारण करना है। बाबा ने हमें मुरली के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अनेक दिव्य गुणों की बातें बताई हैं जो हमें अपने जीवन में फॉलो करना है। उसमें से एक विशेष जो है वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द डिविनिटी। सच्चाई, सच्चाई के एक गुण पर पूरा धारण करने का लक्ष्य रखना है। 10वां जे फॉर जर्नी टू मधुबन। मधुबन आना, मधुबन में आने के लिए अपने निमित्त निर्धारित जो बाबा ने सेंटर बनाए हैं उसकी आज्ञा पर ही आना है। अपनी मनमर्जी नहीं, अपनी मनमत नहीं चलानी। 11वां के फॉर कीपिंग चार्ट। अपना चार्ट रखना है, क्योंकि बाबा हमें समय समय पर मुरली में सावधान करते रहते हैं, बच्चे अपना चार्ट रखो, बाप को अपना रोज पोता मेल दो। तो अपना रोज का बाबा को याद करने का, अपनी दिनचर्या का चार्ट रखना है, बाबा को देना है, बाबा को सुनाना है। बाबा अर्थात अपने निमित्त बीके टीचर दीदी को समय प्रति समय सौंपते रहना है अपनी पुरुषार्थ का, अपनी याद का चार्ट। 12वां एल फॉर लव, लव फॉर वन बाबा। एक बाबा से प्रेम और कोई तीसरा बीच में नहीं आए। आत्मिक प्यार सबसे रखना है, सब मेरे हैं और कोई मेरा नहीं, बस मेरा तो एक बाबा है। परमात्मा शिव बाबा के अतिरिक्त और दूसरे कोई से प्यार नहीं करना है। मैं बाबा का और बाबा मेरा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यही स्मृति में रख पुरुषार्थ की गति को बढ़ाना है। 13वां पॉइंट है एम फॉर मुरली क्लास। मुरली क्लास रोज सेंटर पर जाकर ही मुरली सुनना है। मुरली का बहुत महत्व है। घर में मुरली सुनना, सेंटर पे मुरली सुनना, मधुबन में मुरली सुनना, बहुत अंतर है। बाबा ने सेंटर बनाए ही इसीलिए है, तो मुरली सेंटर पर ही सुननी है। रोज घर में, ट्रेन में, ऑफिस में, कर्म क्षेत्र पर ही मुरली सुनना अलवेलापन है। तो बाबा कहता है बच्चे अलवेला नहीं बनना, नियमित मुरली बाबा के घर सेंटर पर ही सुनना है, संगठन में बैठकर। 14वां एन नो की लिस्ट। स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग्स, गैम्बलिंग, करप्शन एक्सेट्रा, वाइन आदि नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, लॉटरी आदि नहीं खरीदना है। ऐसे अनेक नहीं की लिस्ट बनानी है जो कार्य नहीं करने हैं। 15वां ओ फॉर ऑब्जर्विंग ऑल प्रिंसिपल। श्रीमत ऑफ ब्राह्मण लाइफ एवरी डे। बाबा की रोज की मुरली से जो श्रीमत मिलती है उसका उसी दिन पालन करना है। ऐसा नहीं आज बाबा की मुरली में पॉइंट आई कोई श्रीमत की तो कल कर लेंगे, नहीं, कल दूसरे दिन की दूसरी श्रीमत आएगी, इसलिए उसको पालन करना है। इस बात पर विशेष ध्यान देंगे
कि बाबा की रोज की मुरली से जो श्रीमत मिलती है उसका उसी दिन पालन करना है। दूसरे दिन की श्रीमत दूसरी आएगी, तब उसे पालन करना है। तो 16वां पॉइंट, पी फॉर प्रिंटिंग लिटरेचर। जो भी सेंटर के निमित्त है, बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है, उनसे परमिशन लेना है, उसके बाद ही कोई लिटरेचर किताब आदि छपवाना है। ऐसा नहीं कि अपनी मनमत से कोई भी कार्य करते रहे, इसमें फिर वो श्रीमत नहीं रहेगी, मनमत रह जाएगी। कोई प्रोग्राम आदि होता है, पैम्पलेट, इनविटेशन कार्ड आदि प्रिंट होते हैं, वह भी बाबा के घर में जो निमित्त दीदी हैं उनसे वेरीफाई करा के फिर आगे का कारोबार करना है। 17वां, क्यू फॉर क्वालिटी ऑफ ट्रस्टीशिप, अर्थात मैं निमित्त हूं, मैं ट्रस्टी हूं। ये बुद्धि में, विचार में इसको रखना है। घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मैं ट्रस्टी हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। ट्रस्टी अर्थात बोझ मुक्त, निमित्त, अटैचमेंट नहीं होगा, समर्पण भाव होगा। रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, ट्रस्टी होने के बाद भी इस कार्य के लिए मैं जिम्मेदार हूं, रेस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि यह कार्य भगवान ने मुझे दिया है। मालकियत का भाव नहीं, ऑनरशिप फ्री होगा, मुझे सिर्फ संभालने के लिए दिया है। जो ट्रस्टी होगा वह विनम्र होगा। यह घर, यह परिवार, ये सब बच्चे, ये जिम्मेवारी, सब के लिए भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है। मैं मालिक नहीं हूं, मैं निमित्त हूं, ट्रस्टी हूं, जिम्मेदार बाबा है। ये भाव रखना है। 18वीं पॉइंट, आर फॉर रिलेशनशिप। बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। संबंध, हमने जो संबंध बनाए हैं वो भाई बहन के ही रखने हैं, जो बाबा ने हमको बताया है। स्पेशल भाई, स्पेशल बहन, माँ, बाप या कोई दोस्त, कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं रखना। सिर्फ मैं आत्मा भाई भाई और भाई और बहन, यही संबंध रखने हैं। बाकी कोई भी संबंध नहीं बनाने हैं। संबंध डिटैच वाले हों, अटैच वाले नहीं, निमित्त भाव वाले रखना है। 19वीं पॉइंट, एस फॉर साइलेंस, सॉलिट्यूड। आध्यात्मिकता हमें अंतर्मुखी बनाती है। कहते अंतर्मुखी सदा सुखी, अर्थात सेवा के क्षेत्र में बाहर मुक्ता रहती है, इसलिए दिन में अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। 20वीं पॉइंट, टी फॉर ट्रैफिक कंट्रोल। ईश्वरीय नियम के अनुसार, ईश्वरीय कायदे के अनुसार ट्रैफिक कंट्रोल समय प्रति समय बजते हैं, जो बाबा ने निर्धारित किए हैं। उनका टाइम फिक्स है। उस समय में ट्रैफिक कंट्रोल को अवॉइड अर्थात इग्नोर नहीं करना है। बॉडी के साथ साथ मन के संकल्पों को शांत करना है। 1 मिनट में A to Z मर्यादाओं को याद कर लेना, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना, ट्रैफिक कंट्रोल के नियमों का पालन हमें अवश्य करना है। 21वीं पॉइंट, यू फॉर यूजिंग टाइम, मनी, रिसोर्स। यज्ञ का भोजन, समय, पैसा
आदि कुछ भी बर्बाद नहीं करना है। बिजली, पंखा, लाइट आदि सब सफल करना है। यज्ञ का कुछ भी नुकसान न हो, ये सदैव ध्यान रखना है। 22वीं पॉइंट वी फॉर विजिटिंग अदर सेंटर। दूसरे सेंटर पर जाने के लिए पहले पिछले सेंटर से पत्र लेकर आना है जहां पर बाबा ने हमको निमित्त बनाया है, जहां पर हम क्लास करते हैं। दूसरे सेंटर को सूचना देकर जाना है। सेंटर की दीदी को फोन करें या मेल करें या बात करें या पत्र दें, तब दूसरे सेंटर पर जाना है। 23वीं पॉइंट डब्लू फॉर वॉश आफ्टर बोल मोमेंट। ये सफाई का है, पॉइंट है, स्वच्छता का है कि अपना पेट साफ रखना है। पेट साफ रखना माना जब हम पखाना जाते हैं तो उसके बाद हमें स्वच्छता अर्थात सफाई का ध्यान रखना है, मतलब स्नान करना है। 24वां पॉइंट एक्स अर्थात एक्सरे एवरीडे, रोज स्वयं की चेकिंग करना। सुबह और शाम को व रात को सोने से पहले स्वयं के मन, वचन, कर्म की चेकिंग करना है। कुछ अमर्यादित हुआ है तो नोट कर शिव बाबा को अर्पित करना है। 25वां बाई फॉर योगा ट्वाइस अ डे। हम अमृत वेला व नुमाशाम योग करते हैं, ये ऑफिशियल टाइम है। इसके बाद जितना भी आप योग करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये जो 2 बार का टाइम है, अमृत वेला और शाम का समय, इसको तो अवश्य ही करना है क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है। 26वां जेड फॉर जील इन गाइड्स। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में उमंग, उत्साह सदैव बनाए रखना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।